हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी की पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 9, सवाल का जवाब। किसने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा और किसने जवाब दिया, इन सभी कड़ियों को हम इसमें सुलझाने जा रहे हैं आज। तो पाठ का नाम है सवाल का जवाब। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज़ की जिद नहीं करेगा। मैंने कहा, आप भी कैसे दादाजी हैं। अरे, पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा। ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार न ले जाता। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी थी। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर न जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी, तो इंतज़ार करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवाकर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, अनार लें या बड़ी फुलझड़ी लें। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार ही वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते, किसी सामान का दाम पूछते। हाथ के पैसों में जब वे मेल न खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लग जाते और सोचने लगते कि क्या लें क्या न लें। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। दुकानदार ने अपनी खींच बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए और उन्हें झिड़क दिया। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। बच्चों की भी इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में एक रुपया तक न था। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, तो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखों को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सकें कि इस बार दीपावली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देकर वहाँ रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था तो मेरा इस ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुकारा, दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपककर वहां पहुंचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है, इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है। मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा। मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक और खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी,
ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देखने का भी हक नहीं है? क्या ये दुकान पर आकर खड़े भी नहीं हो सकते? इसके बाद देखिए क्या हुआ। बस इनका यही जुर्म है, तन्मय ने कहा। इस दुकानदार ने बस आव देखा न ताव दुकानदार से बड़बड़ाता हुआ उतरा दुकान से वह बड़बड़ाता हुआ उतरा और बच्चों को थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर हैं? कहाँ हैं इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा, बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी पटाखे देख ही रहा था। लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखो राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो और 10-5 रुपए के पटाखे देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी रह जाएगी। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था। तन्मय मेरे पास आया, बोला, दादाजी 150 रुपये में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 हो जाएं? मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। अब देखिए क्या होता है आगे कहानी में। वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपये मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा, तो इन रुपयों में 50 रुपये मिलाकर उन्हें 200 रुपये बनाने का जादू आप ही दिखाइए। लेकिन क्यों? दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। और मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए। तन्मय रुपये लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने छिपकर देखा, तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए। एक बच्चा बोला, अरे तन्नी भैया, 50 रुपये में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। शी! तन्मय ने उसे चुप कराया और उन सबको जाने के लिए कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपये क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। तो देखा आपने कि किस तरह से तन्मय ने दुकानदार को सबक सिखाया और जो गरीब बच्चे थे उनकी इच्छा पूर्ति की। उनको भी वो पटाखे दिलवाए जो वो दुकान पर खड़े होकर देख रहे थे। आप भी इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करने के साथ साथ शब्दार्थ याद करेंगे। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।